जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो रतसीशा की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। कार्डिनल पोरोलिन ने कहा, पास्का युद्ध समाप्ति का सुअवसर। गोवा में एसएफएन सिस्टर्स ने संस्थापक फादर फॉस्टिन डिसूजा की 51वीं पुण्यतिथि मनाई। सीबीसीआई ने विदेशी फंडिंग कानून को खतरनाक बताया। पूर्वोत्तर कलीसिया 91 वर्षीय पुरोहित की दुखद मृत्यु पर शोक मना रही है। केरल की शीर्ष अदालत ने विवादित चर्चों को जब्त करने का आदेश रद्द किया। ईसाई एकता के लिए तीर्थयात्रियों ने 33 किलोमीटर की पदयात्रा की। कोर्ट ने पुरोहित को अपनी धार्मिक शिक्षाओं को लेकर मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया। एसवीडी द्वारा संचालित अर्नोल्ड सेवा केंद्र ने गोवा में प्रवासी युवाओं के लिए लैंड रिट्रीट का आयोजन किया। कुन्नूर डायसिस ने दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण बांटे। बेंगलोर के आर्च बिशप ने सेमिनरी बिशप के चुनाव और पूजा पद्धति से जुड़े मुद्दों पर विवाद की। अब जानते समाचार विस्तार से। कार्डिनल पोरोलिन ने कहा, पास्का युद्ध समाप्ति का सुअवसर है। वाटिकन के प्रेरित पुस्तकालय में एक दिवसीय अध्ययन शिविर के मौके पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए वाटिकन राज्य सचिव कार्डिनल पियोत्रो पोरोलिन ने कहा कि पास्का युद्ध की मूर्खता को समाप्त करने का सुअवसर है। 26 मार्च को वाटिकन के प्रेरित पुस्तकालय में राजनेता अल्चिदे दे गास्परी को समर्पित अध्ययन शिविर के अवसर पर उन्होंने उम्मीद जताई कि पवित्र भूमि में पवित्र सप्ताह का समारोह कम से कम पवित्र स्थलों के भीतर मनाया जा सके। कार्डिनल पोरोलिन ने कहा, हमारी संवेदनाएं पवित्र भूमि के साथ हैं, जहां के लोग युद्ध की वजह से बड़ी पाबंदियों के साथ पवित्र सप्ताह मनाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि कम से कम पवित्र स्थलों जैसे कि चर्च ऑफ द होली स्पेकुलर में धर्मविधि समारोह संपन्न किए जा सकते हैं। आगामी सप्ताह मनाए जाने वाले पास्का महापर्व के दृष्टिगत रखकर कार्डिनल पोरोलिन ने हिंसा खत्म करने की अपील दोहराई। उन्होंने कहा, पास्का अथवा ईस्टर शांति का महापर्व है। यह जी उठे प्रभु क्रिस्त की शांति का पर्व है, जो युद्ध जैसी बेवकूफी को खत्म करने का एक खास मौका है। गोवा में एसएफएन सिस्टर्स ने संस्थापक फादर फॉस्टिन डिसूजा की 51वीं पुण्यतिथि मनाई। सिस्टर ऑफ द होली फैमिली ऑफ नाजरेथ के संस्थापक फादर फॉस्टिन डिसूजा की 51वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24 मार्च को अंजुना के सेंट माइकल चर्च में एक विशेष मिस्सा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दक्षिण पश्चिम भारत के गोवा और दमन के पूरे आर्च डायसिस के एसएफएन सिस्टर्स और आम श्रद्धालु शामिल हुए। एसएफएन सिस्टर्स के लिए अंजुना का विशेष महत्व है, क्योंकि यह उनके संस्थापक का जन्म स्थान है। प्रेम की भेंट आशा के किरण विषय पर आधारित इस यूक्रिस्ट उत्सव की अध्यक्षता फादर टोनी फर्नांडिस ने की। मिस्सा से पहले फादर फॉस्टिन की विनम्र शुरुआत और उनके अथक मिशन को दर्शाने वाली एक लघु फिल्म दिखाई गई। अपने उपदेश में फादर टोनी ने उपस्थित जनसमूह को याद दिलाया कि आर्च डायसिस में अंजुना का एक दुर्लभ और विशिष्ट स्थान है, क्योंकि इसने आस्था के 2 महान पुरुषों को जन्म दिया है, पूजनीय फादर एंग्लो और फादर फॉस्टिन डिसूजा। उन्होंने कहा, पवित्रता के बिना एक सिस्टर के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। आध्यात्मिक होने के लिए सबसे पहले गहरा और सच्चा इंसान होना आवश्यक है। सीबीसीआई ने विदेशी फंडिंग कानून को खतरनाक बताया। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने 27 मार्च को भारत के विदेशी फंडिंग कानून में प्रस्तावित एक संशोधन की आलोचना की। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके असर खतरनाक और चिंताजनक है और अधिकारी इसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बयान में बिशप की संस्था ने कहा कि विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक सरकार को व्यापक अधिकार देता है, जिससे संवैधानिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ सकती है। बयान में कहा गया, कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया सीबीसीआई ने लोकसभा में पेश किए गए विदेशी अंशदान विनिमय संशोधन विधेयक एफसीआरए संशोधन पर गहरी चिंता व्यक्त की है और इसे इसके असर के लिहाज से खतरनाक और चिंताजनक बताया है। यह कानून बुधवार को गृह मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में पेश किया था। कॉन्फ्रेंस ने कहा कि विधेयक के प्रावधान अधिकारियों को लाइसेंस नवीनीकरण के बहाने कार्रवाई करने की अनुमति दे सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि इसके कार्यपालिका द्वारा अल्पसंख्यकों की संवैधानिक रूप से गारंटीकृत स्वतंत्रता में अनावश्यक हस्तक्षेप का खतरा बढ़ सकता है।
पूर्वोत्तर कलीसिया 91 वर्षीय पुरोहित की दुखद मृत्यु पर शोक मना रही है। पूर्वोत्तर कलीसिया उस समय सदमे में आ गई जब उसके एक पुरोहित का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। पुरोहित 2 दिन पहले ही एक ट्रेन से लापता हो गए थे। रेल सुरक्षा बल को 26 मार्च को आंध्र प्रदेश के एल्लूर में फादर जोसेफ मुलेन का शव मिला। डिब्रूगढ़ के बिशप अल्बर्ट हेमरोन ने 26 मार्च को पुरोहित धर्म बहनों और धर्म प्रांत के श्रद्धालुओं को संबोधित कर एक पत्र में कहा, अत्यंत दुख और गहरी वेदना के साथ हम आपको फादर मुलेन के असामयिक और दुखद निधन की सूचना दे रहे हैं। असम के डिब्रूगढ़ धर्म प्रांत के 91 वर्षीय पुरोहित 22 मार्च को केरल के एर्नाकुलम जाने के लिए विवेक एक्सप्रेस में सवार हुए थे, लेकिन 24 मार्च की आधी रात के बाद से वे लापता हो गए। उनका शव डिब्रूगढ़ से लगभग 2600 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में मिला, जिससे चर्च के अधिकारियों और परिवारों के सदस्यों की चिंता भरी खोज समाप्त हो गई। बिशप ने लिखा, इस अचानक और दुखद घटना ने हम सभी को गहरे सदमे में डाल दिया है। उनकी मृत्यु ने उनके लापता होने की परिस्थितियों के बारे में सवाल खड़े कर दिए हैं। समाचार सेवा ने आगे कहा कि पूर्वोत्तर कलीसिया फादर मुलेन की 6 दशकों की पुरोहिताई सेवा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अधिकारियों का मानना है कि यात्रा के दौरान वे शायद गलती से ट्रेन से गिर गए होंगे। हालांकि सटीक परिस्थितियां अभी भी स्पष्ट नहीं हैं। केरल की शीर्ष अदालत ने विवादित चर्चों को जब्त करने का आदेश रद्द किया। केरल की शीर्ष अदालत ने अपने एक जज के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सरकार को एंटीओक के ओरिएंटल सीरियन ऑर्थोडॉक्स चर्च के 2 गुटों के बीच विवाद में शामिल 6 चर्चों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने का निर्देश दिया गया था। केरल हाई कोर्ट के 2 जजों के पैनल ने 24 मार्च को एक जज को 30 अगस्त 2024 के आदेश को रद्द कर दिया। उस आदेश में एर्नाकुलम और पलक्कड़ जिलों के अधिकारियों से दमिश्क स्थित चर्च के आपस में लड़ रहे जैकोबाइट और ऑर्थोडॉक्स गुटों द्वारा दावा किए गए 6 चर्चों को जब्त करने के लिए कहा गया था। 2 जजों जस्टिस अनिल के नरेंद्र और जस्टिस मुरली कृष्णन के आदेश में कहा गया कि उन्हें एक जज के आदेश के निर्देशों को बनाए रखने का कोई कारण नहीं मिला, जिसमें राज्य के अधिकारियों से चर्चों का नियंत्रण अपने हाथ में लेने के लिए कहा गया था। 2024 का यह आदेश ऑर्थोडॉक्स गुट द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं के जवाब में जारी किया गया था। इन याचिकाओं में 2017 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जानबूझकर अवहेलना का आरोप लगाया गया था। उस फैसले में कई चर्चों का प्रशासनिक नियंत्रण ऑर्थोडॉक्स गुट को दे दिया गया था, लेकिन व्यवहार में उस फैसले को लागू नहीं किया जा रहा था। ईसाई एकता के लिए तीर्थयात्रियों ने 33 किलोमीटर की पदयात्रा की। कोझिकोड में सेंट एंथनी फॉरेन चर्च के सैकड़ों कैथलिकों ने एकता और नवीनीकरण के लिए वे ऑफ द क्रॉस की एक शक्तिशाली रात्रिकालीन तीर्थयात्रा के तहत शहर भर में 33 किलोमीटर पैदल चलकर 14 चर्चों का दौरा किया। हाथों में क्रॉस और मालाएं लिए कोझिकोड के पेरोपड़ी इलाके में स्थित इस चर्च के सदस्यों ने 27 मार्च को पवित्र मिस्सा के बाद पैदल यात्रा शुरू की और प्रार्थना तथा चिंतन करते हुए आगे बढ़े। 14 चर्चों के बाहर हर पड़ाव स्टेशन ऑफ द क्रॉस का प्रतीक था, जो मसीह के कष्टों को दर्शाता था और साथ ही विभिन्न ईसाई समुदाय के बीच भाईचारे को बढ़ावा देता था। कोर्ट ने पुरोहित को अपनी धार्मिक शिक्षाओं को लेकर मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक कैथलिक पुरोहित के अपने खिलाफ चल रहे एक आपराधिक मामले को रद्द करने की अपील को खारिज कर दिया है। अदालत ने पुरोहित को मुकदमे का सामना करने का आदेश दिया है। पुरोहित पर दंगा भड़काने, सार्वजनिक शांति भंग करने और अपनी धार्मिक शिक्षाओं के जरिए दूसरों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वाराणसी में रहने वाले फादर विनीत विंसेंट परेरा अक्सर यह दावा करते हैं कि केवल एक ही धर्म सच्चा है, जिससे हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की भावना आहत होती है। एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसकी स्थापना संविधान के तहत हुई है। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, इसलिए किसी भी धर्म का यह दावा करना गलत है कि केवल एक ही सच्चा धर्म है, क्योंकि ऐसा दावा करने से अन्य धर्मों का अपमान होगा। परेरा की अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि इस तरह के दावे भारतीय दंड संहिता के तहत आते हैं। यह संहिता किसी भी वर्ग के नागरिक के धर्म या धार्मिक आस्था का अपमान करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के जानबूझकर किए गए और दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों से संबंधित है। यदि पुरोहित दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें 3 साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। एसपीडी द्वारा संचालित अर्नोल्ड सेवा केंद्र ने गोवा में प्रवासी युवाओं के लिए लैंड रिट्रीट का आयोजन किया। डायसेशन यूथ सेंटर के सहयोग से अर्नोल्ड सेवा केंद्र ने 22 मार्च को गोवा में प्रवासी युवाओं के लिए एक 40 आध्यात्मिक शिविर का आयोजन किया, जिसमें पूरे राज्य से उत्साही प्रवासी युवा एक साथ शामिल हुए।
अर्नोल्ड सेवा केंद्र गोवा में सोसाइटी ऑफ द डिवाइन वर्ड की एक सामाजिक और पास्टरल पहल है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रवासी समुदाय, विशेष रूप से युवाओं का उत्थान और सशक्तिकरण करना है। यह रिट्रीट दक्षिण गोवा के राया स्थित एसवीडी सेमिनरी में आयोजित किया गया था। दिन की शुरुआत प्रवासी युवा समूह के एनिमेटर फादर माइकल परेरा द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत के साथ हुई। उन्होंने प्रतिभागियों को ईश्वर की कृपा को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय के द्वार खोलने हेतु आमंत्रित किया। इसके बाद फादर क्रैंस्टन वाज के नेतृत्व में स्तुति और आराधना का एक प्रार्थनापूर्ण सत्र आयोजित किया गया, जिसने युवाओं को ईश्वर की उपस्थिति पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता की। कुन्नूर डायसिस ने दिव्यांग व्यक्तियों को सहायता उपकरण बांटे। केरल के कुन्नूर डायसिस ने गरिमा, समावेशन और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के अपने कार्यक्रमों के तहत गरीब परिवारों से आने वाले दिव्यांग व्यक्तियों को सुनने की मशीनें, व्हीलचेयर और अन्य सहायता उपकरण बांटे। 27 मार्च को आयोजित यह वितरण कार्यक्रम कुन्नूर एसोसिएशन फॉर इंटीग्रेट रूरल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट द्वारा आयोजित किया गया था। कायरोस डायसिस की सामाजिक विकास शाखा है और यह कार्यक्रम कुन्नूर के एक उपनगर बरनसेरी में स्थित उसके प्रशिक्षण हॉल में हुआ। इस समारोह की अध्यक्षता करते हुए कुन्नूर के बिशप एलेक्स ने दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में दृढ़ता और आशा के महत्व पर प्रकाश डाला। बिशप ने कहा, सीमाएं कभी भी हमारे जीवन को कमजोर नहीं करनी चाहिए। इसके बजाय हमें यह समझना चाहिए कि चुनौतियां विकास के रास्ते बन सकती है, जो हमें कठिनाइयों को दूर करने और सफलता प्राप्त करने में मदद करती हैं। बेंगलोर के आर्च बिशप ने सेमिनरी बिशप के चुनाव और पूजा पद्धति से जुड़े मुद्दों पर बात की। बेंगलोर के आर्च बिशप ने स्थानीय चर्च के भीतर चल रहे कई विवादित मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी किया है। इन मुद्दों में पुरोहितों का प्रशिक्षण, बिशप की नियुक्ति और पूजा की भाषा शामिल है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इन मामलों पर अंतिम निर्णय होली सी का होता है, न कि किसी क्षेत्रीय या सांस्कृतिक आधार पर लिया जाता है। बेंगलोर के आर्च बिशप पीटर मचाडो ने एक बयान में कहा, चूंकि पुरोहितों के लिए प्रशिक्षण, आध्यात्मिक नेतृत्व और पूजा की भाषा से जुड़े कुछ मुद्दों को एक बार फिर से उठाया जा रहा है, इसलिए इन मामलों पर स्पष्टीकरण देना जरूरी है ताकि सभी संबंधित लोगों को सही जानकारी मिल सके। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।